हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके फिजिक्स में भी काम आएंगे, केमिस्ट्री में भी काम आएंगे और मैथमेटिक्स में भी काम आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ लॉगरिथमिक के बारे में। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज पूरा डिटेल्स मैं एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो भले लंबा हो लेकिन आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिजिक्स में भी आप देखे होंगे तो लॉग का यूज़ वहाँ होता है, केमिस्ट्री में भी आप देखे होंगे तो वहाँ पे भी लॉग का यूज़ होता है और मैथ्स में तो यूज़ होता ही है। तो बिना कोई देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता है क्या है या फिर लॉग क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि लॉग कितने टाइप्स के होते हैं और उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कि लॉग होता क्या है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हमने लिखा है कि द लॉगरिथमिक इज अ पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज टू ऑब्टेन एडिशनल वैल्यूज। यहाँ इसमें कुछ जैसे आप ये वाले टर्म को आप देख पा रहे हो कि b के पावर y इज इक्वल टू a है, तो आप इसे जब लिखोगे तो लॉग के फॉर्म में आप लिखोगे लॉग a बेस b हो जाएगा इज इक्वल टू y। ठीक, जहाँ पे a एंड b जो होगा हमारा वो दोनों पॉजिटिव रियल नंबर होगा और y भी हमारा यहाँ पे रियल नंबर का बात करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप देख लो, जैसे हमने लिखा 6 के पावर 2 इज इक्वल टू 36। इसी को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है हमें तो इसी पे जाना है आपको, ये वाले रूल पे चलेंगे। तो जब हम log 36 का वैल्यू निकालते हैं लेकिन बेस में 6 अगर हो तो उसका वैल्यू 2 देगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जो ये एग्जांपल हमने लिया है वो इसी रूल पे लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि log 100 का वैल्यू अगर आप निकालते हो जिसका बेस 10 होगा उसका वैल्यू जो होगा वो 2 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे देखें 3 के पावर 3 करते हैं तो 27 आता है। देन log 27 का अगर आप हमने वैल्यू निकाला, log 27 का अगर आपने वैल्यू निकाला जिसका बेस 3 हो तो उसका आंसर 3 होगा। ठीक है, अब ये कैसे निकल रहा है आगे और भी एक्सप्लेन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को ये जानना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो लॉग फंक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन और एक होता है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है इसको हम लोग बेस 10 लॉगरिथमिक से भी जानते हैं। यानी कि जो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन होता है इसे हम लोग बेस 10 लॉगरिथमिक से जानते हैं। कहने का मतलब है कि लॉग वाला जो फंक्शन होगा इसका बेस क्या होगा, हमारा 10 होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमें निकालना है log 100 का वैल्यू, तो बेस हमेशा जो होगा वो 10 होगा। तो 100 है तो 100 को हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 100 को 10 इंटू 10 कर रहे हैं हम लोग, बेस 10 है इसलिए, तो दो पार्ट में टूट रहा है इसलिए log 100 का वैल्यू जो यहाँ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि बेस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे तो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन में आते हैं और नेचुरल वाले में कहता है कि द नेचुरल लॉगरिथमिक इज कॉल्ड द बेस ई। यानी कि इसमें जो होगा वो हमारा बेस जो होगा वो ई होगा, लेकिन कॉमन में हमारा बेस जो हो रहा था वो 10 हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करेंगे नेचुरल वाले में तो इसका बेस हमारा ई हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अब फिजिक्स या केमिस्ट्री में अधिकतर आप देखे होंगे कि लॉग नहीं लिख करके वो सिंपली एल लिखता है, तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि हमारा लॉग फंक्शन है लेकिन बेस में ई है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसके कुछ रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला नंबर रूल जो है वो है प्रोडक्ट रूल। अगर आप देखोगे तो कहता है कि log m इंटू एन जिसका बेस b हो
इसे आप एक्सपेंड करेंगे log m प्लस में log n, बेस हमेशा b रहेगा। जो बेस हमारा इधर था लेफ्ट साइड, वही बेस हमारा राइट साइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पे यहाँ पे देखोगे log 4y लिए हैं हम लोग और बेस इसका 3 रखे हुए हैं, तो 4 इंटू वाई है, तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो log 4 हो जाएगा और प्लस में log y हो जाएगा, लेकिन दोनों में बेस हमारा 3 रहेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग आते हैं डिवाइड रूल में, तो डिवाइड रूल जैसे ये हमारा कहता है कि log m बाई n जिसका बेस हमेशा b रखे हैं, तो ये हमारा टूट जाता है log m माइनस में log n, बेस हमारा b ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया log 5/y जिसका बेस हमारा 3 है। ठीक है, तो जब इसे आप एक्सपेंड करोगे तो log 5 हो जाएगा और माइनस में log y हो जाएगा, लेकिन बेस हमेशा क्या करना, आपको 3 रखना है। जो भी बेस होगा, ये जरूरी नहीं कि 3 होगा, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। आप देखना होगा कि लेफ्ट साइड में जो बेस होगा वही हमें राइट साइड लेके जाना है। आगे हम लोग आते हैं, तो अगला रूल जो है हमारा वो एक्सपोनेंशियल रूल है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल रूल में होता है क्या है, कहता है कि log m के पावर n हो गया, तो जो पावर होगा वो आपका आगे शिफ्ट कर जाएगा, यानी n इंटू log m हो जाएगा जिसका बेस b रहेगा। ठीक है, इसी को आप एक्सपेंड करेंगे। या फिर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे हमने लिया log 4 की पावर 3 जिसका बेस b था, तो पावर हमेशा क्या हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा और इनटू में log 4 हो जाएगा जिसका बेस b होगा। इसके बाद आएंगे तो कहता है कि चेंज ऑफ बेस रूल, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। बेस रूल यानी कि चेंज ऑफ बेस रूल का बात कर रहा है। हमारे पास जैसे log m है और यहाँ पे बेस इसका b दिया गया है। अब इसे हम लोग इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं, log m जिसका बेस a मान लेंगे, डिवाइड में log b हो जाएगा और बेस हमेशा a रखेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल को अगर आप देखोगे एग्जाम्पल्स यहाँ पे, तो log 3 है और जिसका बेस b दिया गया है, तो इसे आप log 3 बटा log b लिखेंगे, लेकिन बेस में a रखेंगे हम लोग। क्लियर है। इसके बाद एक और है हमारा बेस स्विच रूल, कहता है कि अगर log a है जिसका बेस b है, इसे आप एक्सपेंड करेंगे 1 अपॉन log b बेस a। एग्जाम्पल आप देख लो यहाँ पे, log 7 है जिसका बेस b है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन log b जिसका बेस 7 हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे या रूल कह सकते हो, इसे आपको याद रखोगे, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, तभी सवाल बनेंगे। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स याद रखना हमें, जैसे log b है और बेस भी अगर b है तो सीधा वैल्यूज 1 देगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल log 10 है और इसका बेस अगर 10 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और मान लीजिए कि log e है और बेस में भी e है, तो भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बेस और यहाँ का वैल्यू अगर सेम है तभी हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और कहता है कि log 1 का वैल्यू जिसका बेस b है उसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और log 0 का वैल्यू जो हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। पहला सवाल हमारे पास है कि log 32 का वैल्यूज फाइंड करना है जिसका बेस 2 है। तो हमें पता है कि 32 को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 5 बार लिखोगे, यानी कि 2 के पावर 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 को कितनी बार आपने लिखा, 5 बार लिखा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर ऐसे लिखोगे कि log 32 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब इसका बेस 2 होगा तभी होगा। ठीक है,
इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो कि log 100 है हमारा, जिसका बेस 10 है, तो 100 को हम लोग 10 के पावर 2 लिख ही सकते हैं। तो इसलिए log 100 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि बेस इसका 10 ही होना चाहिए तब। इसके बाद एक और सवाल है यहाँ पे, कहता है कि सॉल्व फॉर वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, 4। ये हमारे पास सवाल देते हैं यहाँ पे कि log x बराबर log 5 प्लस log 4 है और बेस में सब जगह 3 है। तो अभी आपने देखा कि अगर दोनों हमारा प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टीज जो मल्टीप्लिकेशन रूल था वो यही था हमारा। तो इधर हम लोग log x रखेंगे और इधर हमारा log 5 इंटू 4 हो जाएगा। बेस हमारा दोनों का सेम है, तो इधर हमारा log 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू जो है वो 20 लिख सकते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। और हमारे पास सवाल है सवाल है log x बराबर 4, जिसका बेस यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 4 को क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि x का मान जो हो जाएगा वो 2 के पावर 4, दैट मीन्स 16 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, log 16 बेस 2 अगर करोगे तो 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं, यानी 2 बार लिख रहे हैं, सॉरी बेस है ना 2, तो 2 के पावर 4 लिख रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं 4 बार टूट गया, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक चीज़ और हमें इसमें याद रखना है, जैसे सवाल आते भी हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होगा वो 0 और इन्फिनिटी के बीच होता है, लेकिन रेंज का अगर हम बात करेंगे तो ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, ये था हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का बेसिक चीज़, इसे आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में, आप इजीली जो है वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलेंगे, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे।